नमस्कार दोस्तों। जन्मभूमि टीवी के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज मैं दिल्ली की राजनीति से थोड़ा सा अलग प्रयागराज चलता हूँ महाकुंभ की ओर और आप सबको याद दिलाना चाहता हूँ कि महाकुंभ में एक बहुत बड़ी खोज मीडिया की निकली और वो खोज थी अ, इंटरनेट सेंसेशन बन चुकी मोनालिसा। ऐसा कहते हैं कि जिस पे गंगा माँ मेहरबान हो जाती हैं उसके फिर तो कहना ही क्या है। तो वही हुआ मध्य प्रदेश के खरगोन ज़िले में महेश्वर नाम की जगह की रहने वाली एक लड़की मोनालिसा की। मोनालिसा की कहानी एकदम फ़िल्मी है। एकदम वो एक बहुत ही छोटी की सी जगह, उसके माता-पिता बहुत छोटे किसान या खेतों में काम करने वाले बहुत मामूली से लोग। ये लड़कियाँ जहाँ पे भी कहीं मेला तमाशा कोई टूरिस्ट प्लेस पे जाके माले चूड़ियाँ बेचने का इन लोग का काम था और वही करने ये आए थे प्रयागराज कुंभ में। वहाँ पे महाकुंभ में शुरुआत में कोई बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ नहीं होती थी, तो इसी दौरान एक कंटेंट क्रिएटर, एक वीडियो बनाने वाले फ़ोटोग्राफ़र की नज़र कहेंगे, वो पड़ गई इस लड़की पे। इसकी आँखें बहुत खूबसूरत, बड़ी भूरे रंग की बड़ी विचित्र खूबसूरती लिए हुए आँखें हैं। तो उस कंटेंट क्रिएटर की नज़र पड़ी और उसने फ़ोटो खींच ली। जब उसने फ़ोटो जो है सोशल मीडिया पे डाली तो वो वायरल होने लगी, फॉरवर्ड करने लगे लोग और इसका मुकाबला मोनालिसा से करने लगे, जो एक्चुअल मोनालिसा जिसकी पेंटिंग बड़ी मशहूर है। तो वहाँ से इस साधारण से बैकग्राउंड से निकली हुई मोनालिसा नाम की लड़की की सपनों की कहानी शुरू होती है। वो सपनों की कहानी ऐसी कि लोगों का ये हो गया था कि महाकुंभ में किसी की फ़ोटो चाहिए या नहीं चाहिए, मिले या नहीं मिले, लेकिन मोनालिसा की अगर फ़ोटो नहीं खींची तो उसका कुंभ की विज़िट बेकार थी। इसी सिलसिले में मोनालिसा, जो एक गाँव की साधारण सी एक गरीब सी लड़की, पॉपुलर होती गई और पॉपुलैरिटी पहुँचते-पहुँचते इस लेवल पे पहुँच गई कि उसको महाकुंभ छोड़ के भागना पड़ा, क्योंकि उसके पीछे लगातार कंटेंट क्रिएटर्स उसका पीछा कर रहे थे। तो वो डर से वहाँ से वापस अपने होम टाउन आ गई और होम टाउन जब वापस आई तो शायद लोगों को भी एहसास हो गया कि अब ये नई इंटरनेट सेंसेशन बनने वाली है। तो कुछ लोगों ने उसको अप्रोच किया और उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अच्छे से मैनेज करने की कोशिश की गई। देखते ही देखते जो उनके उसके सपोर्ट, जो उसको हेल्प करने वाले लोग थे, उन्होंने उसके एक्स के अकाउंट पे जिस तरह से उसको मैनेज किया, तो 26,000 के आसपास आज की तारीख में मोनालिसा के एक्स पे फॉलोअर्स हैं और 4,04,000 फॉलोअर्स उसके इंस्टाग्राम पे हैं। तो अगर आप इतने बड़े इंटरनेट सेंसेशन बन गए हो तो धीरे धीरे ये एक बहुत बड़ा आपका बेस बन गया कि आप वहाँ से लोगों से इंटरैक्ट कर रहे हो। फिर थोड़ा सा मोनालिसा भी समझदार थी और उसको उसका सोशल मीडिया हैंडल करने वाले भी लोग समझदार थे। तो एक तरह से उसके सोशल मीडिया अकाउंट पे मोटिवेशनल स्पीकर टाइप की मोटिवेशनल मैसेज डाले जाने लगे, जिसको लोग बहुत पसंद करने लगे। एक मैसेज मैंने भी देखा उसी टाइम पे, जिसमें पुष्पा 2 के पोस्टर के सामने ये खड़े होके मोनालिसा कह रही हैं कि आज पोस्टर के बाहर हूं, कल पोस्टर के अंदर होंगी। यानी वो अपने वो एम्बिशंस, वो महत्वाकांक्षाएं दिखा रही हैं कि जिसमें वो आज तो एक फिल्म के पोस्टर के बगल में है, लेकिन उसका ख्वाब जो है, उसका सपना ये है कि वो फिल्म की हीरोइन बने। तो शायद गंगा माँ ने वो भी उसकी बात सुन ली। सनोज मिश्रा नाम के एक फिल्म प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने कुछ फिल्में, 3-4 फिल्में बनाई हुई हैं, जिसमें से एक फिल्म है उनकी डायरी ऑफ बंगाल। उन्होंने एक फिल्म अनाउंस कर दी इनके साथ, डायरी ऑफ मणिपुर। तो डायरी ऑफ मणिपुर में उन्होंने इंटरनेट सेंसेशन, महाकुंभ से जो बनी इंटरनेट सेंसेशन मोनालिसा को लेके एक फिल्म अनाउंस कर दी है जिसका नाम है डायरी ऑफ मणिपुर। अगर कुछ और खबरों की माने तो मोनालिसा को कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स का मॉडलिंग का भी काम मिल गया है।
तो मोनालिसा इस समय अपने मॉडलिंग असाइनमेंट्स पे थोड़ा-सा लगी हुई हैं और इनके पेमेंट सुनने में आ रहे हैं कि लाखों में इनके पेमेंट्स हो चुके हैं और ये लखपति हो चुकी हैं। और गंगा माँ की कृपा हुई तो फ़िल्मों से ये करोड़पति भी बहुत जल्दी हो जाएँगी। तो कहने का मतलब ये है कि इंटरनेट की जो ताकत है, उसने एक गाँव कस्बे की छोटी-सी मामूली से घर के परिवार की लड़की को किस तरह से रातों रात इंटरनेट सेंसेशन बनाया, फिर इंटरनेट सेंसेशन से उसके जीवन के सारे कष्ट दूर करके आज उसको माला-माल कर दिया। तो जन्मभूमि टीवी के एपिसोड में आज इतना ही। अगले एपिसोड में बहुत जल्दी फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।